हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स पे। आपने ज़मीन जब लिया होगा तो उसका रजिस्ट्री कराया होगा। रजिस्ट्री कराने के बाद अ, आपने उसका म्यूटेशन कराया होगा। आई मीन कि उसका आपने दाखिल खारिज कराया होगा। दाखिल खारिज कराने के बाद आपको एक जमाबंदी संख्या मिला होगा। आप जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी रसीद आप कटाइएगा या आपका जो पंजी 2 डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें आपको वो जमाबंदी संख्या मिल जाता है। तो आपको ये भी जानकारी मैं दे दूं कि अब से जो है जमाबंदी संख्या को आधार से लिंक करना भी ज़रूरी है। सरकार ने ये नियम घोषित कर दिया है कि आप अपने जमाबंदी संख्या को आधार से लिंक करा सकते हैं और वो बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट किसी टाइप की नकेल कसना चाह रही है आपके ज़मीन पे। हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अपने जमाबंदी संख्या को अपने आधार से जोड़ेंगे और उसको जोड़ने के बाद उसका आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। इस पूरी वीडियो में हम आधार से आपके जमाबंदी को लिंक करने की प्रक्रिया और उससे जुड़ी बहुत सारे फ़ायदे आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी ही ज़रूरी जानकारियाँ हम आपको लेकर के आते रहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि आप किसी भी ऊहापोह की स्थिति में मत रहिएगा या जो भी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपने जमाबंदी को आधार से जोड़ने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे आप अपने जमाबंदी संख्या को आधार से जोड़ सकते हैं। तो जमाबंदी को आधार से जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने राजस्व कर्मचारी से मिलना होगा। आपके जो राजस्व कर्मचारी होते हैं प्रखंड में, तो उनसे आपको सबसे पहले तो संपर्क साधना होगा। वहीं आपको आपके जमाबंदी को आपके आधार से ऐड कर देंगे। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रसीद या ज़मीन के कागजात को लेकर के अपने राजस्व कर्मचारी, संबंधित राजस्व कर्मचारी से मिलेंगे और मिलने के बाद वो आपको निश्चित तौर पे ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर अब तक आपकी जमाबंदी से आधार लिंक नहीं हुआ है तो आप अपने राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय से संपर्क करें। मतलब राजस्व कर्मचारियों के द्वारा ये बहुत ही युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। आपके आधार को आपके जमाबंदी से जोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर आपका नहीं हुआ है तो मैंने आपको बताया कि आप राजस्व कर्मचारी या अपना जो भी सीओ का कार्यालय है, सर्किल ऑफिसर का जो कार्यालय होता है, वहाँ पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। और वहाँ संपर्क करने के बाद आपका जो जमाबंदी संख्या है वो आधार से जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जमाबंदी को आधार से जोड़े जाने की स्थिति आप एक लिंक है बिहार भूमि, ये आपका लिंक है biharbhumi.bihar.gov.in के अंतर्गत एक ऑप्शन है चेक आधार मोबाइल सीडिंग स्टेटस। तो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। आपका आधार जो है मोबाइल से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, आपका जमाबंदी संख्या जो है आपका आधार से लिंक है कि नहीं है, वो आप कैसे पता कर सकेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो हुआ कि आप कैसे चेक कर पाए अपने आधार के स्टेटस को, आपका जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये आप चेक कर पाएंगे जो मैंने अभी उपाय बताया। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आ, इसके फ़ायदे क्या हैं। आखिर हम अपने आधार को जमाबंदी से क्यों जोड़ेंगे? कुछ तो मेरे को बेनिफिट होना चाहिए, तभी तो हम जा कर के जोड़ेंगे। तो मैं आपको गिना रहा हूँ इसके बहुत सारे बेनिफिट। इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा आप। देखिए, जमाबंदी को आधार से जोड़ने का लाभ मतलब बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला, जमाबंदी से आधार को जोड़ने में जमाबंदी में कोई बदलाव होता है तो इससे संबंधित सूचना आपको आपके मोबाइल पर एसएमएस से ज्ञात होगी। क्योंकि आज के डेट में आपके आधार कार्ड से कोई ना कोई मोबाइल लिंक होता है जिसपे कि आप उसी ओटीपी के सहारे आप पैसे भी निकालते हैं या और भी आधार इनेबल्ड। आज के डेट में तो सारे सर्विसेज आधार इनेबल्ड ही हैं। सबसे पहले आपके आधार ओटीपी से वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद ही आगे का काम होता है। तो उसी तरह से आप एक बार जब जमाबंदी से आधार जोड़ देंगे, किसी टाइप का कोई भी सुधार होता है किसी भी स्तर पे, तो इमीडिएट आपके मोबाइल पे एसएमएस चला जाएगा। तो एसएमएस जाने से आप अलर्ट हो जाइएगा कि भाई
मैंने तो कोई सुधार करवाया ही नहीं, कैसे सुधार हो रहा है, तो जा करके संबंधित रजिस्ट्री कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है कि आपके जमाबंदी में अगर किसी भी टाइप से अगर आपने आधार जोड़ लिया है, तो आधार नहीं लिंक किया तो उससे पहले आपको कोई सूचना नहीं मिलेगी। आप अगर आधार जोड़ लिए हैं तो उस समय आपके मोबाइल पे स्वतः SMS चला जाएगा। जमाबंदी में कोई भी सुधार होता है या कोई भी करेक्शन कोई करवाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाभ है आपको। उसके बाद जमाबंदी से आधार को जोड़ने में आपकी जमाबंदी के विरुद्ध अगर कोई दाखिल खारिज आवेदन दायर होता है तो इसकी सूचना आपको आपके मोबाइल पर SMS से ज्ञात होती है। मान लीजिए कि आपके नाम से कोई जमाबंदी, किसी रैयत के नाम से कोई जमाबंदी है और आपको ये बता दें कि अब जो भी दाखिल खारिज होता है, पहले नहीं, अब जो भी म्यूटेशन आपको होता है तो उसमें एक बटन ऐड कर दिया गया है जिसमें कि आपको जो विक्रेता है, जो मतलब सेलर है, जिससे भी आपने ज़मीन खरीदा है, उसका रसीद मांगा जाता है। रसीद में जो जमाबंदी संख्या दिया रहता है उसको इनपुट कराया जाता है और वो इनपुट कराने के साथ ही वो ऑटोमेटिक उस ज़मीन को सर्च कर लेगा और वो फाइंड आउट कर लेता है। तो इस स्थिति में अगर बाय द वे आपके जमाबंदी के खिलाफ कोई भी दाखिल खारिज दायर होता है, मान लीजिए आपने किसी को ज़मीन बेचा, उसने दाखिल खारिज के लिए आवेदन दायर किया, तो तुरंत आपके मोबाइल पे SMS चला जाएगा जो आधार से लिंक मोबाइल है। तो ये दूसरा बेनिफिट हुआ आपको कि अगर आपके जमाबंदी से के विरुद्ध अगर कोई दाखिल खारिज मतलब म्यूटेशन का आवेदन होता है तो इसकी सूचना आपको तुरंत इमीडिएट आपके मोबाइल पे प्राप्त हो जाएगी और आप समझ पाएंगे कि हाँ, मैंने ज़मीन बेचा है या नहीं बेचा है, या कोई फर्जी तरीके से आपके खिलाफ कोई म्यूटेशन करा रहा है। तो ये जानकारी आपके मोबाइल पे स्वतः चली जाएगी, आपको कहीं पता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जमाबंदी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया से आपके आधार का कोई दुरुपयोग नहीं होता। ये देखिए, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती है कि अगर आप जमाबंदी से आधार को लिंक करा देंगे तो हो सकता है कि आपके आधार का कोई दुरुपयोग हो, आपके आधार का कोई दुरुपयोग हो। ऐसे बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला दी जाती है और लोगों में काफ़ी परेशानी का सबब ये बन जाता है कि नहीं, आधार से नहीं जुड़वाना है क्योंकि भाई दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि हमारे आधार का दुरुपयोग तो नहीं हो जाएगा। तो इस स्थिति में लोग अपने आधार को जमाबंदी से नहीं जुड़वा पा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जमाबंदी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया से आपके आधार का कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है, ये सरकार स्वयं कह रही है, आश्वस्त कर रही है। इसके अलावे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए, मतलब अगर और भी जानकारी आपको चाहिए तो एक लिंक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये लिंक है आपको state.bihar.gov.in/LRC, ठीक है। तो state.bihar.gov.in/LRC पर उपलब्ध जो एक लिंक है, ऑप्शन एक है, एक नागरिक सेवाएं। तो नागरिक सेवाएं पे आप क्लिक करेंगे और भी जानकारी आपको उस बटन से प्राप्त हो सकेगी। इस साइट पे आप चले जाइएगा, और भी जानकारी आपको आपकी ज़मीन से रिलेटेड, जमाबंदी से रिलेटेड, रैयत से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। आप अपने जितने भी सगे संबंधी हैं ना, उन सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको परेशानी ना हो। धन्यवाद।